हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लचर बनाएंगे। देखिए, क्लचर भी हम वेजिटेबल में कैरेट का बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 2 कलर की ऊल ली है। कॉटन ऊल है 3 प्लाई की। क्रोशिया हुक लिया है 3.0 mm का। एक क्लचर लेंगे इसके लिए। बॉन्ड फिक्स, निडल, स्टार्च ग्लू। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस तरह से धागे के ऊपर धागे को रखेंगे और इस तरह से नॉट लगा देंगे। 15 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन बना ली इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये बगल वाली जो चेन है, यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम धागे को हुक पर रखेंगे और ये बगल वाली जो चेन है, यहाँ हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हाफ डबल क्रोशिया। फिर बगल वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया बन गया है। फिर हम धागे को हुक पर रखेंगे और ये बगल वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 हाफ डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम धागे को हुक पर रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया। फिर बगल वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये दूसरा डबल क्रोशिया बन गया। फिर हम ये बगल वाली चेन में ये तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम ये 4th डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम ये 5 डबल क्रोशिया बनाया अलग अलग चेन में। अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 बार धागे को हुक पर लपेटेंगे और इस तरह से देखिए बगल वाली चेन में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागों में से हुक को निकालेंगे, फिर 2 धागों में से हुक को निकालेंगे, फिर 2 धागों में से हुक को निकालेंगे। फिर से हम इस तरह से 2 बार धागे को हुक पर लपेटेंगे और यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागों में से हम हुक को निकाल लेंगे इस तरह से। अलग अलग चेन में 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाई। सेम प्लेस में हम स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए ये जो सेम प्लेस है, यहाँ हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे और 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर इस तरह से 2 बार धागे को हुक पर लपेटेंगे और सेम प्लेस में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए इस तरह से हम ये धागे को भी बैक साइड से, ये जो धागा था ना एक्स्ट्रा, इसको इस तरह से हम ले लेंगे। 2 धागों में से हुक को निकालेंगे,
2 धागों में से हुक को निकालेंगे, फिर 2 धागों में से हुक को निकालेंगे। अब देखिए ये बगल वाली चेन है, तो यहाँ हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस साइड जिस तरह से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया, डबल क्रोशिया बनाया, हाफ डबल क्रोशिया बनाया और सिंगल क्रोशिया बनाया, तो इस साइड अब हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोशिया बन गए हैं। फिर बगल वाली चेन में हम ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चेन में। 1 अलग अलग चेन में, देखिए बगल वाली चेन में बना रहे हैं। ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया और ये 5वां डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे बगल वाली चेन में। 3 अलग अलग चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चेन में। 2 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए यहाँ पर जो ये चेन है, इस तरह से हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। अगर इससे छोटी हमें अगर कैरेट बनानी हो तो क्या करेंगे, हम चेन कम बनाएंगे। 10 चेन पर हम काम वर्क करेंगे। 10 चेन पर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बस इतना बनाने पे छोटी कैरेट बन जाएगी और वो उसे हम हेयर क्लिप भी बना सकते हैं उससे। और पैटर्न बनाने का तरीका यही रहेगा। 1 चेन बनाएंगे, यहाँ पर देखिए सेम प्लेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 3 चेन बनी हुई है, तो यहाँ हम देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर सेंटर पे हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर देखिए अब हम यहाँ पर हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखिए इस चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। हर चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे।
इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। स्लिप स्टिच बनाते हुए मैंने इस पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर धागे को कट करेंगे, नॉट लगा देंगे। यहाँ पर हम फिनिशिंग के साथ इसको अटैच कर लेंगे धागे को। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। यहाँ पर भी देखिए एक्स्ट्रा धागा जो था हमने रॉन्ग साइड से फंसाया है, इसको भी हम कट कर देंगे। अब हम कैरेट के लीफ बनाएंगे। धागे के ऊपर धागे को रखेंगे, इस तरह से नॉट लगाएंगे और यहाँ पर देखिए जो ये सेंटर का ये चेन है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 6 चेन बनाएंगे। इस तरह से धागे को ज्वाइन कर दिया है और 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पर देखिए बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम सेम प्लेस में स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। सेम प्लेस में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। बगल वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्लेस में स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से।
3 लीफ बन गई है, 2 लीफ और बनाएंगे। 5 लीफ बना ली है और सेम प्लेस में हम इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिए हैं। अब हम धागे को कट करेंगे, नॉट लगाएंगे। दोनों धागों को रॉन्ग साइड से फंसा देंगे। इस तरह से देखिए कैरेट बनकर तैयार है। अब हम रॉन्ग साइड से यहाँ पर स्टार्च ग्लू लगा लेंगे। जिससे पत्तियों में खड़ापन रहेगा। क्लचर पर बॉन्ड फिक्स लगाएंगे। सुंदर तरीके से यहाँ पर हम कैरेट को सेट कर देंगे। इस साइड दूसरे पार्ट को लगा देंगे। इस तरह से कैरेट के डिजाइन का ये क्लचर तैयार हो गया है और बहुत ही क्यूट लग रहा है और बनाना भी कितना इजी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। बाय बाय।